जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 31 अक्टूबर 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। पहला प्रश्न है, विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस। विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। दोस्तों, यह दिवस पहली बार 2014 में मनाया गया था और भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही मूर्ति है, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, जिसे देश भर के किसानों से लेकर इकट्ठा किए गए लोहे से बनाया गया था। यह विश्व की अब तक की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसकी लंबाई है 182 मीटर। यह गुजरात के बड़ौदा में नर्मदा नदी के पास स्थित है और साधु बेटा नामक नदी द्वीप पर इसे स्थापित किया गया है। इस मूर्ति के जो वास्तुकार है उनका नाम है राम बंजी सुतार। क्या नाम है? राम बंजी सुतार। और इस कंपनी को जो बनाया है वो किस कंपनी ने बनाया है? तो लालसन एंड टुब्रो कंपनी ने इस मूर्ति को बनाया है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह किसकी प्रतिमा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है और इस स्टैचू की लंबाई कितनी है? 182 मीटर। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर। विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर। विश्व आवास दिवस 2 अक्टूबर। विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर। विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2024 4 से 10 अक्टूबर। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर। भारतीय विदेश सेवा दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर। विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर। विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को मेरे दोस्तों। विश्व सफेद छड़ी दिवस 15 अक्टूबर। वर्ल्ड एनेस्थेसिया डे 16 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय अभिधम दिवस 17 अक्टूबर। विश्व रजोनिवृत्ति दिवस 18 अक्टूबर। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस 20 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय रसोइया दिवस 20 अक्टूबर। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस 21 अक्टूबर। पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस 22 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय बौनापन जागरूकता दिवस 25 अक्टूबर। विश्व तैराकी दिवस 26 अक्टूबर। विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस 27 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस 28 अक्टूबर। आयुर्वेद दिवस 29 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? तो श्री श्री रविशंकर को सम्मानित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा डी। और फिजी की राजधानी क्या है दोस्तों? तो सूबा है फिजी की राजधानी। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेल ने आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो स्विट्जरलैंड के साथ समझौता किया है। और स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। स्विट्जरलैंड को बोलते हैं प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप, अर्थात यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहते हैं दोस्तों। अब देखो, भारतीय रेलवे ने समझौता किया है, तो भारतीय रेलवे जो है ये विश्व की चौथी सबसे बड़ी रेल नेटवर्क है। प्रथम स्थान पर रेल में अमेरिका है, दूसरे स्थान पर रूस है और तीसरे स्थान पर चीन है। रेलवे की शुरुआत भारत में हुई थी 16 अप्रैल 1853 को, और यह रेल जो चली थी वो मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चली थी, और इस ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। दोस्तों, भारत में रेल की शुरुआत हुई थी किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। और विश्व में पहली बार रेल चली थी 1825 में स्कॉटलैंड से डार्लिंगटन के बीच। प्रथम विद्युत रेल चली थी भारत में 3 फरवरी 1925 को, और ये जो भारत में प्रथम विद्युत रेल चली थी ये मुंबई वीटी से कुर्ला हावड़ के बीच चली थी। बिजली से चलने वाली प्रथम सवारी गाड़ी का नाम था डेक्कन क्वीन, जो मुंबई से पुणे के बीच 1 जून 1930 को चली थी। अच्छा, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1905 में। रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950 में। रेलवे में कितने मंडल है? 18। और 18वां मंडल कौन सा रेलवे का है ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। रेलवे के कितने डिवीजन है? 73 डिवीजन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जो थे वो जॉन मथाई थे, जबकि आज़ादी से पूर्व जो अंतरिम मंत्रिमंडल गठित किया गया था उसके प्रथम रेल मंत्री जो थे वो असफ अली थे। यानी कि स्वतंत्रता से पहले जो भारत के प्रथम रेल मंत्री थे वो थे असफ अली, और स्वतंत्रता के बाद जो भारत के प्रथम रेल मंत्री बने वो जॉन मथाई बने। भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? तो ममता बनर्जी थी। वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? तो अश्वनी वैष्णव हैं वर्तमान में रेल मंत्री। दोस्तों देखो, रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था 1924 से 1925 में एक वर्त समिति की सिफारिश पर। तो आप बता दो दोस्तों कि फिर से रेल बजट को आम बजट के साथ पेश किया गया था कब और किस समिति के सुझाव पर पेश किया गया था, ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में दोस्तों। अगला प्रश्न है, विश्व स्ट्रोक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्ट्रोक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 29 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व स्ट्रोक दिवस। इस स्ट्रोक का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है स्ट्रोक के बारे में जागरूकता बढ़ाना और विकलांगता और मृत्यु दर को कम करना। इस स्ट्रोक दिवस का उद्देश्य है जो मनाया जाता है 29 अक्टूबर को। और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस भी 29 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने जन्म और मृत्यु पंजीकरण के लिए जन्म और मृत्यु पंजीकरण के लिए CRS मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा CRS मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जन्म और मृत्यु पंजीकरण को आसान बनाने के लिए। अब देखो, रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन जयराम गडकरी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? JP नड्डा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। आवास और शहरी मामलों के मंत्री और बिजली मंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। भारी उद्योग और भारी इस्पात मंत्री कौन है दोस्तों? भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री कौन है? HD कुमारस्वामी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? तो जीतन राम मांझी हैं। पंचायती राज मंत्री तथा मत्स्य पालन मंत्री, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री कौन है? राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? किंजरप्पू राम मोहन नायडू। उपभोक्ता मामलों के मंत्री, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री और नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? तो प्रहलाद जोशी है। जनजाति मामलों के मंत्री कौन है? जुएल ओराव। वस्त्र मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो अश्वनी वैष्णव है दोस्तों।
भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी की शुरुआत कहाँ हुई है? तो उत्तराखंड के ऋषिकेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत की पहली हेली मतलब हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा संजीवनी की शुरुआत की गई है। अब कहाँ पर शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के गवर्नर है गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी। यहाँ पर राज्यसभा 3 है, लोकसभा 5 है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य, केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य, सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य, गोविंद पशु विहार वन्य जीव अभ्यारण्य, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है। और भारत का पहला राइटर्स विलेज जो बना वो कहाँ खुला है? उत्तराखंड में खुला है भारत का पहला राइटर्स विलेज दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति पेड्रो संचेज भारत की यात्रा पर आए हैं? तो स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो संचेज हैं जो भारत की यात्रा पर आए हैं। तो स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। और स्पेन की करेंसी क्या है दोस्तों? तो यूरो है स्पेन की करेंसी। अगला प्रश्न है, आईसीसी भ्रष्टाचार निरोध इकाई के अध्यक्ष कौन बने हैं? आईसीसी अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भ्रष्टाचार निरोध इकाई के अध्यक्ष बने हैं दोस्तों कौन? तो सुमित धर्मवर्धन बने हैं। और ये जो सुमित धर्मवर्धन है ये कहाँ के हैं? तो श्रीलंका के हैं, जिसे आईसीसी भ्रष्टाचार निरोध इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो देखो दोस्तों, क्रिकेट के बारे में जानते हैं। क्रिकेट की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। क्रिकेट का पहला क्लब है मिल्टन है, जिसकी स्थापना 1760 में हुई थी। और क्रिकेट का दूसरा क्लब मैरीलीबोन है। कौन सा क्लब है दोस्तों क्रिकेट का दूसरा? तो मैरीलीबोन क्रिकेट क्लब क्रिकेट का दूसरा क्लब है, जिसकी स्थापना 1787 में हुई थी। देखो दोस्तों, क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है आईसीसी अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई। इसके चेयरमैन जय शाह हैं और डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा हैं। और सीईओ कौन है? तो जियोफ एलर्डिस दोस्तों। देखो, प्रथम क्रिकेट का वर्ल्ड कप 1975 में हुआ था। और जो इंग्लैंड में आयोजित हुआ था, वेस्ट इंडीज था विजेता और उप विजेता था ऑस्ट्रेलिया। T20 वर्ल्ड कप पहली बार कब हुआ? 2007 में हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। विजेता था भारत और उप विजेता कौन था? तो पाकिस्तान था। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी। विजेता कौन था? राजस्थान रॉयल्स। और उप विजेता कौन था? सीएसके दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग। प्रथम टेस्ट मैच कब हुआ था? 1877 में हुआ था मेलबर्न में। विजेता ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता इंग्लैंड था। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। प्रथम एक दिवसीय मैच 1971 में हुआ था, मेलबर्न में हुआ था। विजेता कौन था? इंग्लैंड। और उप विजेता कौन था दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया था। मेरे प्यारे दोस्तों, आप जरा बता दो बीसीसीआई के बारे में। मैंने अभी आपको बताया ना आईसीसी के बारे में, तो आप बता दो बीसीसीआई के बारे में। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क कैंसर उपचार उपलब्ध कराएगा? तो नेपाल दोस्तों 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क कैंसर उपचार उपलब्ध कराएगा। अब नेपाल कराएगा तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रूपी। नेपाल के प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली। नेपाल की पर्यटक राजधानी है पोखरा। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन काठमांडू में हुआ। और प्रकाश मान सिंह नेपाल सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, हिजबुल्लाह के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो नईम कासिम को बनाया गया है हिजबुल्लाह आतंकी संगठन का नया प्रमुख। देखो, इससे पहले जो थे वो हसन नसरुल्लाह थे। इसी का स्थान लेंगे दोस्तों कासिम, जो 1 महीने से अधिक समय पहले इजरायली बमबारी में मारे गए थे। अमेरिकी विदेश विभाग ने अक्टूबर 1997 में हिजबुल्लाह को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया था। तो हिजबुल्लाह एक आतंकी संगठन है जिसके चीफ थे हसन नसरुल्लाह, जिसे इजराइल की बमबारी में मारे गए थे ये। और अब नए प्रमुख कौन बन गए हैं? तो नईम कासिम बने हैं हिजबुल्लाह आतंकी संगठन के नए प्रमुख दोस्तों। तो दोस्तों, कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई? 1978 में। और भारत का पहला लेखक गांव कहाँ खुला है? तो देहरादून में खुला है।
आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि तमिलनाडु में कौन-सा पदार्थ पाया जाता है? 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? और फीफा रैंकिंग 2024 में भारत का स्थान क्या है और प्रथम स्थान पर कौन-सा देश है? इस दोनों प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। हैप्पी दिवाली दोस्तों। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।